नमस्कार साथियों, झाबुआ हिट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरबीआई द्वारा 2000 के नोटों को बंद करने की घोषणा करने के बाद आम नागरिकों में और बाज़ारों में क्या हलचल है, क्या आम नागरिकों की प्रतिक्रिया रहेगी, और साथ में यह भी जानते हैं कि क्या 30 सितंबर का समय जो आरबीआई द्वारा दिया गया है नोट वापस लेने के लिए, यह समय पर्याप्त है। आइए जानते हैं। नमस्कार साथियों, झाबुआ हिट पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला उपाध्यक्ष विश्वास जी सोनी। हम उनसे जानते हैं 2000 के नोट जो बंद करने का सरकार ने फैसला लिया है वह उन्हें किस तरीके से देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विश्वास जी। झाबुआ हिट के सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं। और सिद्धू जी, आपने सवाल किया कि 2000 का नोट जो बंद किया है, यह मोदी सरकार का एक साहसिक निर्णय है और इससे भ्रष्टाचार और काले धन पे निश्चित जो प्रहार करने की जो मोदी सरकार का वादा है उसमें बड़ी सहूलियत मिलेगी। निश्चित इससे लोगों को थोड़ी तकलीफ तो होगी, क्योंकि 2000 का नोट सबके पास होगा, छोटे लोग हो, बड़े लोग हो, व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो, सभी वर्ग के पास ये नोट होंगे। थोड़ी तकलीफ तो ज़रूर होगी, मगर किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं। 127 दिन पूरे दिए हैं, इसमें आप नोट आसानी से बैंक में जाके बदला सकते हैं। और ये भी बताया गया है कि जिनके पास खाते नहीं है वो भी जाए तो 10 नोट यानी 20,000 रुपये वो तत्काल उनको बैंक में बदल देगी। अभी इसकी कोई गाइडलाइन व्यवस्थित तो आई नहीं है, मगर जो कल समाचार पत्रों से या न्यूज़ चैनलों के माध्यम से और जैसा आपने झाबुआ हिट के माध्यम से बताया, हमें पता लगा, उस हिसाब से ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित आपके पास जो आपका नोट है, निश्चित आपकी जो गाड़ी कमाई है वो आप वापस दे के सरकार उसके बदले में दूसरे नोट आपको देगी। और जो लोगों के पास, जिनके पास जिसका हिसाब और ब्यौरा नहीं है, निश्चित उन लोगों के लिए यह बुरी खबर होगी और यह देश की उन्नति के लिए जरूरी भी है, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों में भी आसानी से ले जाने में 2000 के नोट की उनको सहूलियत होती थी, उस पर भी रोक लगेगी। और मैं पुनः मोदी जी ने अब तक के जो निर्णय लिए उसमें एक ये महत्वपूर्ण साहसिक कदम है और यह मील का पत्थर साबित होगा। कैसे देखते हैं? निश्चित ही ये भारत सरकार का एक और क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम है। मेरा मानना है कि 2000 के नोट अभी बाजार में अब इतने प्रचलन में नहीं रहे। मेरा मानना है कि 2000 के नोट बाजार में प्रचलन में नहीं है तो कहीं न कहीं दबे छिपे पड़े तो होंगे। अब जिनके पास वो दबे होंगे वो निश्चित ही काला धन के रूप में होंगे। अब क्योंकि 2000 के नोट 30 सितंबर 2023 के बाद कागज़ के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं रहेंगे, तो उन लोगों की भी मजबूरी है कि उसे निकालना है। तो काफ़ी मात्रा में इस कारण से काला धन बाहर आने की संभावनाएं बनती। हमारे साथ मौजूद है किराना व्यापारी अमृतलाल जी चोपड़ा। हम उनसे जानते हैं 2000 के नोट को बंद करने का फैसला जो सरकार ने लिया है उससे वह किस प्रकार से देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ये 2000 रुपये का जो नोट बंद किया गया है सरकार ने, उसे किस तरीके से देखते हैं? उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। 2000 के नोट की मतलब आवक ही कम है और विशेष फर्क नहीं पड़ना है। आपने ऐसा उम्मीद करी थी कि 2000 के नोट ज़्यादा आएंगे, और अभी आपको क्या लग रहा है, व्यापार में ऐसा कुछ हो रहा है क्या? फिलहाल तो आ नहीं रहे हैं। 30 सितंबर का समय जो दिया है सरकार ने नोट वापस लेने का, आपके हिसाब से ये पूरा पर्याप्त समय है? पर्याप्त है, पर्याप्त है। जो आज हमारे साथ में विधायक जी मौजूद हैं, आज हम उनसे जानते हैं कि 2000 के नोट बंद करने का जो फैसला सरकार ने लिया है उसे वह किस तरीके से देखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2000 का नोट जो सरकार ने बंद करने का फैसला लिया उसे आप किस तरीके से देखते हैं सर? 2000 का नोट आज रात को प्रधानमंत्री ने तुरंत, कोई देश की जनता को कोई जानकारी नहीं, और रातों रात बंद कर दिया, नोट बंद कर दिया। ऐसे पहले भी किया था, नोटबंदी किया था, और नोटबंदी को लेकर के हमारे देश के लोग, गरीब लोग, कई लोग ठगाए और कई लोग मर गए, और कई की शादियां होना था तो वो भी बेचारे रह गए। इस तरीके की स्थिति हुई थी। और अभी वर्तमान में आज रातों रात ये 2000 का नोट इसी प्रधानमंत्री ने लागू किया था और ये देश की मुद्रा आज वापस बंद कर दिया। आपको लगता है कि इससे काला धन वापस आएगा? काला धन ये एक नोटंकी है। अभी वर्तमान में सामने चुनाव है, कोई काला धन नहीं आने वाला, न उल्टे जनता ठगा रही। अब किसी गरीब के पास पड़े होंगे 2000 के 1-2 नोट,
तो या तो किसी व्यापारी को देंगे या किसी को देंगे तो उसके कम पैसे देंगे, और जमा करेगा विधिवत तो ठीक, नहीं तो वो बहुत सारे जो है गरीब लोगों के पास पैसे रहते नहीं, तो वो कहते हैं किसी पैसे वाली पार्टी को कि अब कहाँ जमा करने जाऊं और मेरे नोट बदल दो, तो वो 2000 के 1500 रुपये दे देगा और 500 रुपये वो व्यापारी काट लेगा। इस तरीके का अन्याय है जनता के साथ। ये 30 सितंबर तक का समय दिया है नोट वापस लेने के लिए, ये समय आपको पर्याप्त लगता है या इसको आगे बढ़ाना चाहिए? भाई ये 30 सितंबर तक, और आज लोगों के पास पैसे कहाँ हैं? सारी जीएसटी लगा दी, सारी महंगाई फैला दी, तमाम जो है लोग पिछा रहे उसमें, और तमाम सिटियों में, अभी दाहोद जैसी सिटी में आप लोगों को मालूम है खोद खोदा के फेंक दिया है। ये 30 सितंबर तक का समय दिया है नोट वापस लेने के लिए, ये समय आपको पर्याप्त लगता है या इसको आगे बढ़ाना चाहिए? भाई ये 30 सितंबर तक, और आज लोगों के पास पैसे कहाँ हैं? सारी जीएसटी लगा दी, सारी महंगाई फैला दी, तमाम जो है लोग पिछा रहे उसमें, और जनता इनके खिलाफ हो गई है। और आज कर्नाटक का रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया है, और आने वाला मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब दूर छत्तीसगढ़ वगैरह जीतेगा, और देश की सरकार 24 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, और सारे घटक दल ने एकता कर ली। अभी आज मीटिंग हो रही। 2000 का नोट एक बड़ी करेंसी माना जाता है, ये बंद कर दी है, तो आपको लगता है कि इसकी जगह कोई 1000 का नोट या कुछ और बड़ी करेंसी के रूप में चालू करना चाहिए? भाई 1000 का नोट तो पहले चल रहा था, वो इसी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया, और आज जानबूझ करके बंद कर दिया है। और आज पूरी तरह से लोग जो है कोई बड़ा नोट हो जेब में रहे, 10-10 की नोट, 5-5 की नोट, उससे गड्डी होती है, ज़्यादा लगता है, तो जेब में सुरक्षा व्यवस्था के साथ वो नोट रहते हैं। पर अब ये क्या बताओ, ये इस तरीके की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और देश में सारी जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है, ये है।